नमस्कार, न्यूज़ आप तक में सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। तो आज हम आए एक फैमिली में, सुनीता का घर में। सुनीता का घर जो कुछ दिन पहले सुनीता बोल के एक लेडी थी, उनका जो है बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का वजह से जो है उनको हॉस्पिटल लेके गए तो बहुत सीरियस मैटर था। और उसके बाद 2 दिन बाद उनका जो है निधन हो गया। एक डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उसके बाद क्या है, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। ऐसा बोल रहे थे कि गला में जो है रस्सी डालने की कोशिश की। उस बारे में हम इनसे जानते हैं, हमारे साथ आज जुड़े हैं। बोला कि बहुत ही अजीब रिश्ता होगा, जबकि सुनीता जिस हस्बैंड से शादी की थी उनकी पहली वाइफ है और वो हमारे साथ जुड़े यार। वही ये जो चीज़ हुआ है उनके बारे में हमसे बोलना चाहती है, क्योंकि वो भी यहीं बगल में रहती है। एक तो मैम हमारा चैनल में स्वागत है। तो सुनीता देवी के साथ क्या हुआ था मैम, थोड़ा बताइए डिटेल। जी मैम, हम जो देखा नहीं मैम, जो सुना बाहर से, सुनी थी, बोलती थी। उसको हस्बैंड पूछा, उस लोग सब बैठ के खाना खाता था, उसका हस्बैंड अंदर में दारू पीता था, सुनीता बोलता था। तो वो सुन के हम वही आवाज़ सुना वही बाहर से सुनता, जो बोलता सुनीता बोलता तो पैसा बचाओ करके उसका आदमी को बोला। उसका आदमी बोलता तुम्हारा अब्बा क्या कमाई करके दिया करके ऐसे बोलता। ये 2 बात लेके लड़ाई शुरू हो गया घर में। लड़ाई होते होते उसको आवाज़ सुना, जो पूरा मारने के बाद उसको बाल उखाड़ दिया। बोलता सुनीता चिल्ला के बोलता मेरा बाल भी उखाड़ दिया, मेरा गला भी दबा दिया। वो आवाज़ सुन के हम मेरा भंजा को भेज दिया घर में। भेजने के बाद भंजा जाके उसको मामा को 2 लात मारा। लात मारने के बाद उसको साइड में गिर गया उसका मामा उठ के फिर से सुनीता को मारने शुरू हुआ। फिर उसको गला उला दबाया। आवाज़ सुन के बोलता मेरा गला भी दबा दिया। हम अंदर नहीं गया मैम, बाहर में बैठ के सुनता। फिर वो सब होने का बाद सुनीता देखता फेस से उसको खून आया था। सुनीता का खून आने का बाद उसको बोलता मेरे को नाक से भी खून निकल गया। वो पानी से धो के फिर इधर आके वो रो के बोलता मेरे को लेके आया के इतना मारता, मेरा अम्मा नहीं है, अब्बा नहीं है, कोई भी नहीं है, रो के बोलता ऐसे। रोने के बाद फिर सुनीता बोलता हाँ क्यों लेके आया, मेरे को छोड़ देना था, मेरे को 2 बच्चा है, इतना तकलीफ़ क्यों दिया, हाँ मेरे को मारने का कोशिश करा। ऐसा बोल के रोके बोलता। हम लोग सुनता है। सुनने के बाद ये घर में आया, मेरा आदमी बोलता अभी आप उनके ऊपर ये डोमेस्टिक वायलेंस लेके केस वगैरह किया? हाँ, 2 बार बोलने से ऐसी कोर्ट में केस किया। एक बार केस हम उठा दिया। मेरा हस्बैंड पैर हाथ पकड़ा, बोला 15,000 फाइन किया, 10,000 फाइन किया, हम नहीं देने सकेगा, तुम केस उठा दो करके। फिर हम केस उठा दिया और एक केस अभी तक चलता है मैम। और पुलिस थाना बहुत बार गया मैम। नाम क्या है मैम आपका हस्बैंड का? गोविंद मजुमदार। अभी कहाँ है मैम गोविंद जी, कहाँ है अभी? अभी तो मायाबंदर में जेल में है। बच्चे की क्या सोच है मैम, क्या करेंगे अभी? फिलहाल उसका अब्बा आई थी मैम लेने के लिए। अब्बा लेने के लिए आया। इसको अब्बा तो पहले से जेल में गया था, सुना था। पहले हस्बैंड छोड़ने का कारण कुछ पता है? नहीं मैम, नहीं। तो पापा को देने का बोल रहे हैं अभी? तो थाना उस लोग आई थी, पूछा मेरे को बच्चा दे दो करके। तो हम सोचता मैम अभी उस लोग को ज़िंदगी देखो, उसका अम्मा चली गया, अम्मा नहीं रहने से दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो अभी अम्मा चलेगी, अभी उस लोग उसका अब्बा लेके कैसे पालेगा, वो भी नहीं सोचता। मेडिकल में आया, मैडम क्या बोलेगा, 10 रुपये का मिठाई उसके पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। तो बच्चा लोग को अभी क्या करेगा उसको लेके? मेरे को तो दिल नहीं मानता देने के लिए, फिर भी क्या करना, अपना बच्चा नहीं है, फिर भी देना पड़ेगा। हम तो सता आश्रम में देगा नहीं, उसे कोई अच्छा वाला मिलने से गोद देने के लिए तैयार था। फिर अभी उसको पापा को तो देना पड़ेगा। तो मैम धन्यवाद, आप जुड़े और इतना केयर कर रहे हैं। आप पहले वाइफ के बहुत अनोखा रिश्ता भी देखने मिला। हम उनके बहन से भी बात करना चाहेंगे, उनके बहन लोग भी यहाँ पे हैं। मैम आपसे भी बात करना चाहेंगे। तो हमारे साथ अभी जो जुड़ी है सुनीता की बहन जो हमारे साथ है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम आप बता सकते हैं क्या हुआ डिटेल्स में? डिटेल्स हम बता सकती हूँ कि मेरा बहन हमेशा तकलीफ में रहते थे। उस जो आदमी के पास पहले से शादी हुआ था उसका कभी खुश नहीं था, उसका परिवार लोग कभी उसको खुशी नहीं दे सकता था। इसलिए वो हर घर गए, होटल में भी पूरा लड़ाई किया। फिर बताया दीदी पूरा लड़ाई करता, क्या करेगा, काम भी नहीं जाता, इस तरह करके बोला। हम बोला ठीक है काम नहीं जाता। फिर मैंने बोला ठीक है। उसका हस्बैंड आया, चलो करके बोला। फिर हम तो उसका हस्बैंड से बात नहीं करते, क्योंकि हमेशा पिता बहन को लड़े उड़े करता, उससे क्यों बात करना, बात करने से बेकार का बहस हो जाएगा बोल के हम बात नहीं किया। बहन को खाली हम समझाया देखो आप सोच समझो, अच्छे से घर चले जाओ करके। पहले आदमी था उसका 4 बच्चा था। 4 बच्चा में कोई बच्चा में वो उसका आदमी हेल्प नहीं करता था, हर टाइम में हम ही हेल्प करता था। जब बच्चा हुआ और टाइम में भी तब
तकलीफ का टाइम में हर टाइम अपना बच्चा का तरह अपना बहन को हम पालती थी और हर टाइम में मेरे पास आती थी। कुछ भी दुख तकलीफ होने से, पैसा होने से भी मेरे से मदद मांगती थी मेरा बहन। उसका घर वाला लोग कोई पैसा नहीं देते थे, मांगने से भी वो लोग 100 रुपया 20 रुपये इस तरह देने से भी वो कहीं से भी काम करके वो रिटर्न कर देती थी। लेकिन उसका कभी काम में नहीं जाता था लेकिन वो पी खा के वो उड़ा देता था। फिर भी सब कुछ भी खाने का रहने से मेरे पास आएगा, हम बोलेंगे क्यों मेरे पास आते रहते, किसका पास जाएगा दीदी, आप ही तो है मेरा, बचपन से आप मेरे को अम्मा का अपना बच्चे की तरह मेरे को पाली है। हाँ, हर टाइम आप मेरे को तो देखना कोई नहीं है दीदी करके मेरे को बोलती थी। फिर हम बोलते थे आप तो अच्छा घर में गई है, फिर आप क्यों इस तरह बोलती है करके उसको समझाती है। मेरा गलती हुआ दीदी, आप लोगों की बात नहीं सुनना करके हमारा जितना दिन देखना पड़ता होता। फिर भी सब उसको पूरा समझाती थी कि आप जाओ, अच्छा से रहो, ठीक हो जाएगा, अच्छा से रहने से सब परिवार में अच्छा रहेगा। वो बोलती थी कभी ठीक नहीं रहेगा दीदी, जब तक आप जिंदा रहेगा दीदी आप ही के पास हम आएगा करके वो बोलती थी। हर टाइम मेरा बच्चा लोग को आप देखना दीदी करके बोलती थी। हम बोले ठीक है, जब तक हम जिंदा रहेगा तब तक देखेगा, और कौन देखेगा, कोई नहीं देखने से, ऐसी करके हम बोला। फिर बीच में अक्सर वो बोली कि बच्चा का पाँव टूट गया बोल के वो सबसे मदद मांगी, सब दीदी लोग दिए उसको पोर्ट ब्लड जाने के लिए भी पैसे वैसे इधर से उधर से करके कैसे भी दिए। उसके बाद में वहाँ पर भी गया, वहाँ में भी पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ। बोलते मेरे बहन बताती है दीदी इस तरह। हम बोला कुछ नहीं, आप लोग दोनों बच्चों को हम इधर रखा है, आप 2 बच्चों को लेके गया है, ठीक होके आ जाइए, कुछ तकलीफ नहीं होएगा, आप रो मत, रोने से कुछ नहीं होएगा, आप इधर आओ, सारा ठीक हो जाएगा, हम समझा देगा, आप जमाई को समझा देगा, उस तरह नहीं लड़ाई नहीं करना करके उस तरह बोली बहन को। फिर बहन आके आई, फिर थोड़ा दिन मेरा घर में जब आई होटे मेरे ही घर में आई, सब कोई आके अच्छा से 2-3 दिन था, अच्छा से बात किया। उसके बाद में काम करेगी बोल के आपके पास आई, आप मेरा वजह से आपको इस तरह कर दिया मेरा हस्बैंड, वो कभी सुखी नहीं रहेगा दीदी, आपको हम बोलती है करके पूरा रोई, माफ़ कर दो भी बोली मेरा बहन मेरा को। हम बोला आप क्या करीजिए, आपको माफ़ करिए, आप तो अच्छे के लिए आई थी, काम करेगी बोल के बच्चों लोग के लिए आप बोली थी बोल के आई मेरे पास। उसके बाद में मेरा बहन थोड़ा हाथ ठीक होने के बाद में उसके घर गया। उसके घर जाने के बाद में वो जो घर में था वो अपना बच्चे के लिए सारा कुछ बिक्री कर दिया, दान नून जो भी था लगता। हमको तो मालूम, मेरे को तो कुछ बताया ही नहीं कि हम दीदी ये बिक्री किया वो बिक्री किया करके कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम उसको मैं पहले से मना कर रही थी कि उसका घर का कोई चीज़ मत लाना, जब तक आप मेरे घर में रहेगी तब तक उसका घर से हम कोई चीज़ मेरे घर में नहीं लाना, हम नहीं मांगता। बाद में हमको सुनना नहीं पड़ना कि उसका दीदी ये चीज़ लिया वो चीज़ लिया करके नहीं बोलना। देखो बोली हम उसको, हाँ ठीक है दीदी हम उसके घर से हम कुछ चीज़ नहीं लाएगा करके बोली। बेचारी क्या करेगी, बच्चा को लोग का देख के वो जाके अपना धान उन सब बिक्री कर रहा, पैसे वैसे लेके आया, बच्चा लोग को जो कपड़ा चप्पल खाने का पहनने का सारा कुछ वो खरीदी वही पैसा से। फिर भी उसका घर वाला लोग बोलता है देखो उसका दीदी जब तो पैसा रहने था वो उसका बहन को रखेगी, पैसा ख़त्म हो जाएगा तो लात मार के भगा। उस तरह कोई अपना बहन को करेंगे बताइए, कोई क्या? हम इतना साल से उसको हम अपना बच्चा की तरह हम देखी, उसके बच्चा लोग 4 बच्चे पैदा वो टाइम में हम ही सब कुछ करी। इस तरह बोलते उसके घर वाला लोग। लास्ट में वो घर पूछने भी गया कि हम रहने के लिए करके बेचारी, तो उसको जगह नहीं दिए, बोल दिया कि तुम अपना आदमी को निकालने के लिए साइन करने से हम लोग जगह देंगे करके। मेरा बहन आके मेरे को पूरा रो रो के बताई, इस तरह बोलता दीदी हम क्या करना करके। फिर मेरा हम बोले माँ तो रो जो होएगा वो ऊपर वाला देखेगा करके हम बोले। फिर भी उसका घर वाला लोग मेरा को उल्टा बोलते, उसके दीदी सिखा के देती, उसे ले आके सारा बिक्री करके चले गए करके बोलता। और उसका आदमी के लिए निकालने के लिए भी मेरा
मेरा मामी लोग से पैसा मांगा था मेरा बहन से। मेरा बहन मेरे को नहीं बताई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, हम बताएगा तो मेरा दीदी सुन की क्या हालत होगी। अगर मेरा बहन मेरा से छिपा दी, फिर हम बाद में सुनी दूसरा का मुंह से कि तेरा देखो तेरा बहन का घर वाला लोग तेरा उसका भाई के लिए पैसा मांगा आपका घर से करके। सब तरफ से हम टेंशन रहती, कहाँ में रहेगा बच्चे लोग, दीदी कहाँ में, बहन कहाँ में रहेगी करके। वही बात हम दिन भर कोई टाइम भी हम वही सोचते रहती थी, कहाँ में रहेगी करके, कैसा पालेगी बच्चा लोग को, वही सोचते रहते। अभी भी वही सोचते। अभी तो मेरा से बच्चा लोग मेरा पास नहीं रहेंगे बोल दिए, उसके अब्बा आया उसका अब्बा का पास रहेगा बोल दे। मेरा को पूरा दुख है। पहले बच्चा लोग को भी ठीक से नहीं देखा, अभी बच्चा लोग को देखेंगे क्या? मेरा को तो भरोसा नहीं है वो लोग देखेंगे करके, फिर भी से क्या करेगा, मजबूर में देना पड़ता है बच्चा लोग को। आप लोग मैम देखिए कुछ करिए। आप ही लोग खाए अभी वो लोग के लिए, बच्चों लोग के लिए। तो आप लोग को जिम्मेदारी नहीं दे रहे अभी बच्चा का, क्या रहे पुलिस वाले? बोल रहे हैं अभी आप रखेंगे, फिर बाद में कुछ होएगा तो हम लोग बोल नहीं सकेंगे, यही तो बोल रहे हैं। उसका अब्बा आके कंप्लेन करेंगे वो टाइम में, और मारपीट करने से फिर वो टाइम हम लोग कुछ नहीं बोल सकेंगे, यही तो बोल रहे हैं। इसका पापा को ऑलरेडी इतना इमेज देख रहे हैं, आपको ऊपर हमला किया, ऐसा किया, केस चले, उसके बाद भी बच्चा देने बोल रहे हैं, तो इसमें आपको डर नहीं लग रहा है? डर तो लग रहा है, लेकिन हम तो अकेली है, मेरे साथ में और भी रहने से अच्छा था। हम तो जितना करने का था पहले से हम करते ही आ रही है बहन का देखभाल। तो आप सब ने देखा सुनीता जी की कहानी। हमने उनके बहन से उनका पहले हस्बैंड के बारे में भी जाना, और सेकंड जो है उनके हस्बैंड से भी उनके बारे में भी जाना। हालांकि पहले जो थी वो वहाँ पे बहुत तकलीफ़ उठा रही थी, वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, खाना नहीं मिल रहा, तो बहुत तकलीफ़ की वजह से उन्होंने क्या किया, दूसरा रास्ता चुना और दूसरे एक हस्बैंड के पास आई। लेकिन उनको नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद उनका जान ही चले जाएगा। अभी जो है उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और अभी यहाँ से इन लोग जो है बहुत डर रहे, क्योंकि बोला गया है कि उनके डैड जो बच्चे के जो पहले पापा है उनके पास जो है बच्चे को देने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। और ये लोग डर रहे हैं कि ऑलरेडी जिसका बैकग्राउंड ऐसा है, ऑलरेडी पीने वाला, और ऐसा केस हुआ है, उनको मम्मी को काटा गया है, उसका मौसी को काटा गया, उनका हाथ में कैसे हम बच्चे दें, तो रिस्क वाला एक वो हो जाता है। लेकिन वही बोल रहे हैं, वो एक पुलिस से बोले कि उनका जो जिम्मेदारी उनका पापा का ही है, अभी उन्हीं का हक है इनके ऊपर, तो वो लेके भी डर है। तो हम यही बोल रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।